नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजी स्किल डेवलपमेंट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम्स में हाउ टू डेवलप प्रेशर डेवलपमेंट कैसे की जाती है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट पंप। यहाँ पर हम एक फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप लेंगे। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब है कि जब उसको मोटर से ड्राइव किया जाता है तो एक जो तेल उठाता है वो उसकी एक रेटिंग फिक्स्ड रहती है। लाइक हम कहते हैं 80 गैलन्स का पंप है तो 80 गैलन्स पर मिनट उठा रहा है। जहाँ एलपीएम है 150 एलपीएम का है तो 150 लीटर्स पर मिनट वो उठा रहा है। सो दीज पंप्स आर नोन एज फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप्स। इसमें जैसे ही उसको एक बार ड्राइव करेंगे तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑयल, वो अगर बिल्कुल उसकी हेल्दी कंडीशन है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑयल उठाएगा। उसके बाद में उसमें एक जो सेकंड स्पेसिफिकेशन होती है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना ले सकता है। जैसे आप पंप उठाया, उसने तेल उठा लिया, आगे अगर हम उसको डेड स्टॉप कर देंगे, तेल को कहीं नहीं जाने देंगे, तो उस लाइन में प्रेशर डेवलप हो जाएगा। वो मैक्सिमम प्रेशर हम कितना डेवलप कर सकते हैं, दैट बिकम्स द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द पंप। यूजली इट इज 250 बार और 150 बार। जो सिस्टम में हमें ज्यादातर 150 बार से काम चल जाता है तो वो एक प्रेशर मैक्सिमम पंप प्रेशर होता है कि वो कितना डेवलप कर सकता है। और एक हो गया फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो पॉइंट्स हो गए पंप के। आगे अपना आता है कि हमें क्या चाहिए, अपना जो भी सिस्टम है, जो भी मशीन है, उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसमें पहले अगर हम पंप सिलेक्शन की बात करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें यूजली वी वर्क एट से 50 बार और 80 बार ऑफ प्रेशर, लेकिन कोई कुछ मोमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से 150 बार चाहिए होता है, या कई बार तो उससे भी ज़्यादा 300 400 500 बार चाहिए होता है। अगर तो वो मोमेंटरली प्रेशर चाहिए आपको और उस प्रेशर के टाइम में आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो आप एक प्रेशर बूस्टर भी आते हैं जो आपके सेम पंप से आपको कुछ सेकंड्स के लिए प्रेशर बूस्ट कर देंगे। हाँ, उसमें हमें वॉल्यूम नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हमने किसी चीज को होल्ड करके रखना है, आपने पहले उठा लिया और उसे होल्ड करना है। अब होल्ड करते वक्त अगर हम देखते हैं कि नहीं, हमें 500 बार प्रेशर चाहिए, तो हम वहां पर हम प्रेशर बूस्टर लगा सकते हैं। बड़ा पंप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बड़े पंप में जाओगे आपकी मोटर बड़ी हो जाएगी। मोटर बड़ी हो जाएगी तो पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगी। और किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी मशीन जब हम डेवलप करते हैं तो देन इट बिकम्स द मेन क्राइटेरिया कि जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, वो ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। सो ये तो हो गया कि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए विदाउट नीडिंग एनी वॉल्यूम नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेशर चाहिए, तब आप प्रेशर बूस्टर लगा लोगे। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी रहेंगी जहां पर हमें कि सपोज पहले हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, कोई बड़ा सिलेंडर है उसे मूवमेंट करनी है। बड़े सिलेंडर से मूवमेंट करने के लिए बड़े सिलेंडर में तेल भरना है। अब तेल भरना है तो फिर हमें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है पंप की वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहां पर हमें बड़ा पंप विद अ हायर डिस्प्लेसमेंट, जिसको जो तेल उठाने की क्षमता है वो ज्यादा होनी चाहिए, 150 एलपीएम चाहिए या उससे भी बड़ा पंप चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंगली मोटर भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन चलो मोटर बड़ी लगा ली, पंप भी बड़ा लगा लिया, लेकिन फिर भी हमें कुछ मोमेंट के लिए वहां पर हमें 50 70 80 बार की जगह वी वांट टू गो फॉर 200 बार। हमें कुछ प्रेशर ज्यादा डेवलप करना है। उस वक्त जब भी प्रेशर हम डेवलप करना होता है हमें, तो उस वक्त वैसे वॉल्यूम ज्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पहले तो जो भी प्रेशर डेवलप करना है वो इट विल बी हाइड्रोलिक सिलेंडर, तो सिलेंडर तो पहले भरेगा, भरने के बाद जब वो पूरा भर चुका है देन इट डेवलप प्रेशर। तो उसमें जब वो प्रेशर डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड कि उसी पंप में से प्रेशर उतना ले, उसकी मोटर इतनी, उसमें मोटर बड़ी लगी हुई है और उसकी जो कैपेसिटी है, जो करंट ड्रॉ करेगा वो बहुत ज्यादा करेगा, उससे बेटर रहता है कि लास्ट पॉइंट पे जाके हम उसके साथ में एक छोटा पंप ड्राइव कर लेते हैं। वो डबल पंप्स आते हैं, तो डबल क्या ट्रिपल पंप भी आते हैं, जहां पर हम एक बड़ी कार्टेज लगी होती है जो मेन वॉल्यूम उठाएगी, सिलेंडर को भरेगी,
और लास्ट में जाके जब आपको प्रेशर चाहिए तो छोटे पंप से हम प्रेशर लेकर फुल प्रेशर जितना देना है वो छोटे पंप से हम प्रेशर दे लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाती है। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि आपने मशीन को ऑन किया, ऑन करते साथ ही साथ इंस्टेंटेनियसली आपको क्या प्रेशर चाहिए? यूजली ऐसा होता नहीं है। प्रेशर हमें जब भी हमें मूवमेंट करनी है कोई हाइड्रोलिक के, पूरा एक सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, कभी उसमें हमेशा तो सिलेंडर ऐसे चल नहीं रहा है। जब आपको सिलेंडर चलाना है तो ही आपको प्रेशर चाहिए। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि पंप को ऑन किया और ऑन करते साथ उसमें जितना भी सिस्टम प्रेशर है, से 100 बार है तो 100 बार डेवलप कर लिया। हम उसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करते हैं कि जिस मोमेंट में हमें प्रेशर चाहिए उस मोमेंट में हम उसे उस एक सर्किट बनाएंगे जिससे कि वो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्रेशर नहीं चाहिए, पंप ऑन हो चुका, तो उसमें नो लोड के ऊपर करंट चलेगा। सपोज अगर 15 एचपी की मोटर है तो 5-6 एम्पियर करंट लेगा, 1 किलोवाट चल रहा है। और लेकिन जब आपको प्रेशर पूरा प्रेशर चाहिए तब आप एक वाल्व को ऑन करोगे, एक प्रेशर डेवलप करोगे, से इट इज फॉर 30 सेकंड, 20 सेकंड और 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के लिए वो फुल लोड पे जाएगा। अगर 15 एचपी की मोटर है तो 22 एम्पियर करंट लेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपकी यहाँ पर भी पावर सेव हो जाएगी। पावर सेव ही नहीं होगी, आप मतलब प्रेशर सिर्फ तब बनाओगे जब आपको चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अननेसेसरली प्रेशर बना के रखा हुआ है सिस्टम में और आपको प्रेशर चाहिए नहीं है तो तेल भी गर्म होगा। जैसे ऑयल गर्म होगा तो ऑयल ठंडा भी करना है, ठंडा करने के लिए फिर से कूलिंग टावर और उधर जो वो चल रहे हैं वो उधर से फिर पानी भी गर्म होने लग जाएगा, फिर आपको और ठंडा चाहिए तो अलग से एक एनर्जी उधर भी लगनी शुरू हो जाएगी। कि पहले आप इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो, पंप में से प्रेशर बना रहे हो, प्रेशर आप यूज नहीं कर रहे हो, वो प्रेशर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। देन आप उसको हीट निकालने के लिए अलग से एक चिलिंग यूनिट लगा रहे हो। सो हमें क्या चाहिए कि हम जस्ट पंप का प्रेशर तब बनाएं जब हमें प्रेशर की जरूरत है। तो उसमें क्या होता है, एक सिंपल सा सर्किट हम यूज करते हैं। ये एक पंप है, पंप ने नीचे से तेल उठाया, तेल उठा के ये एक होता है रिलीफ वाल्व, दिस इज रिलीफ वाल्व। इसके ऊपर यहां पर हम नॉब के साथ सेटिंग करते हैं कि हमें सपोज कितना प्रेशर चाहिए। यहां पर एक गेज भी लग जाएगी, तो ये गेज के ऊपर देखते हुए तो पहले हमने इधर से पंप किया, तेल गया, तेल जाकर अगर तेल उसमें से एक लाइन हम एक इधर वाल्व को दे देते हैं। अब ये वाल्व को जो लाइन दी है, इस वाल्व ये वाल्व यूजली क्या होगा कि ये दिस इज योर सॉलिनॉइड वाल्व। अब ये लाइन गई, ये लाइन यहां से यूजली इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी वोल्टेज, तो ये टैंक को जा रही है। तो मतलब तेल इसने उठाया, उठा के तेल वापस टैंक को दे रहा है। इट इज अ सिंपल लाइक दिस कि यहां से उठाया और वापस यहां पर टैंक को आ गया। कोई आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, जो पंप को ड्राइव करने के लिए एक नो लोड एनर्जी चाहिए उतनी लग रही है। अब जैसे जिस मोमेंट पे आपको आगे कोई सिलेंडर को चलाना है, जहां पर भी आपको प्रेशर चाहिए, आप इस कॉइल को करंट देंगे। इस कॉइल को करंट देते ये जो कनेक्शन है यहां से ये यहां जाएगा, यहां पर ये बंद है, ये मतलब ऑयल यहां तक आकर बंद हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये जो लाइन थी, इसका जो ऑयल था पहले सीधा टैंक को जा रहा था, उसको हमने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया यहां से। इसको बंद करने से जहां पर प्रेशर बिल्डअप होगा, जितना आपने यहां पर प्रेशर सेटिंग की है वो प्रेशर सेट होगा और इस लाइन के ऊपर आपको पी प्रेशर मिल जाएगा। सो फिर से समझें कि यहां से आपने ये एक पंप लगाया, पंप ने तेल उठाया, उठा के तेल थ्रू वाल्व वापस टैंक को दे दिया। जब आपको प्रेशर बनाना है इस वाल्व को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने से ये जो लाइन है ये आगे डेड स्टॉप मिल जाएगा, ये लाइन स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी और इसके बंद होने से यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा और इस मेन लाइन, ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन के ऊपर आपको प्रेशर मिल जाएगा। ये आप किसी भी आगे सिलेंडर को दे लो, जो करना है इसका करते रहो। तो दिस बिकम्स योर पी लाइन और पी लाइन पे प्रेशर इस कॉइल पे करंट देने पे, वोल्टेज देने पे मिलेगा। अब अगर सपोज
कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई ऐसे होते हैं जहां पर हमें 2 पंप की जरूरत है। 2 पंप्स में भी हमें क्या करना है कि सेम एक और इधर पंप लग जाएगा, छोटा पंप है बड़ा पंप है वटेवर, यहां पर एक रिलीफ वाल्व लग जाएगा। रिलीफ वाल्व में से फिर एक पॉइंट एक और वाल्व को चला जाएगा, इसको ऐसा बना लो, सेम जो इधर बना हुआ है ये बंद है इधर, और ये दिस इज कनेक्टेड टू टैंक। सेम चीज जो इधर है वो इधर बन गई, ये एक दूसरा पंप है। अब इन दोनों को अगर हम ऐसे ज्वाइन करके, ये अपनी मेन लाइन हो गई है, पी लाइन, दिस इज योर मेन पी लाइन। अब इसमें क्या है कि सपोज इसका हमने जो प्रेशर बनाया था इसको हमने 100 बार पे रखा हुआ है, इसको हमने इधर यहां पर जो ये था 200 बार पे रखा हुआ है। अब ये दोनों हमने इकट्ठे कर दिए। अब ये इकट्ठे करने से ये 100 बार से कभी ज्यादा जाएगी नहीं पी लाइन, तो इस यहां पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक चेक वाल्व के थ्रू सेपरेट कर देते हैं कि ये जो लाइन है यहां से जो प्रेशर बना ये इधर चला गया, लेकिन इसका प्रेशर इधर ना जाए, तो दिस इज ए डायरेक्शनल वाल्व, एनआरबी चेक वाल्व कहेंगे हम। इवन बेटर रहेगा कि आप एक जैसे इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर भी ना जाए, एक आप इधर भी लगा दें। अब ये क्या बन गया कि आपका यहां प्रेशर डेवलप किया। सपोज आपको अभी 100 बार प्रेशर चाहिए, आपने ये S1 को ऑन किया हुआ है, S2 जो जहां पर ये S2 है ये ऑफ है, यहां से 100 बार बना, 100 बार बन के इसको 100 मिल गया। जब आपको चाहिए कि नहीं मुझे 200 बार चाहिए, आप इसको ऑफ किया हुआ है, इसे ऑन करेंगे, इसे ऑन करके यहां पर हम 200 बार सेट किया हुआ है, 200 बार से ये इस लाइन में फिर 200 बार आ गया। और ये जो लाइन का जो 200 बार है इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बंद है, इट कैन नॉट गो लाइक दिस, इधर से नहीं जा पाएगा, यहां से इधर आ जाएगा। सो दोनों इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं, एक का प्रेशर दूसरे में नहीं जाएगा, लेकिन जो प्रेशर एक्टिव है एट अ पर्टिकुलर टाइम वो हमें पी लाइन पे मिल जाएगा। सो 2 पंप अपने चल रहे हैं, जो प्रेशर जैसा चाहिए हमें मिल जाएगा। अब सपोज कि हमें दूसरे पंप की जरूरत नहीं है, ये आप समझ के इसको, ठीक है, ये हमें बस एक ही पंप चाहिए। लेकिन एक पंप में क्या है, एक पंप में भी हमें कभी 100 बार चाहिए किसी ऑपरेशन के लिए, विद इन 1 ऑटोमेटेड साइकिल हमें 50 बार भी चाहिए, हमें 100 बार भी चाहिए, हमें 150 बार भी चाहिए। देयर आर 3 मोमेंट्स। अब हमें 3 प्रेशर्स चाहिए। यहां पर हमने बनाया, हमने जो मेन इधर रिलीफ वाल्व है, सपोज हमें मैक्सिमम प्रेशर 200 बार चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 200 बार पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर हम जो करेंगे, इसको हम दोबारा बनाते हैं, यहां पर हम जो डायरेक्शनल वाल्व लगाएंगे, डायरेक्शनल वाल्व हम डबल सॉलिनॉइड लगा लेंगे। इसको तो पी टी ए बी। जब शुरू में क्या है, शुरू में तो अगर कोई भी कॉइल ऑन नहीं है तो प्रेशर वापस टैंक में जा रहा है, आपका कोई प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा। अब जब S1 को ऑन किया तो सपोज ये यहां पर थी, ये इसको हमने बंद कर दिया। अब बंद करने से ये यहां दी हुई है, अब ये बंद कर दिया, बंद करने से जो 200 बार प्रेशर है पूरा मिल गया। और जब हमने S2 को दिया, ये यहां पर ऐसे है,
यहां पर हमने एक रिलीफ वाल्व और लगा लिया, ये 2 हो गया। अब क्या हो गया, और इसको हमने सपोज 100 बार पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब जब S1 ऑन होगा तो 200 बार प्रेशर मिल जाएगा आपको, और जब S2 ऑन होगा तो ये प्रेशर, ये रिलीफ वाल्व कंट्रोल करेगा, S2 जो होगा वो 100 बार होगा उस वक्त। अब इसमें पॉइंट को समझने की बात है कि सपोज S2 है, S2 में क्या हुआ कि आपने ये इधर प्रेशर लाइन आई, ये प्रेशर लाइन को S2 के साथ ये भी कनेक्ट कर रही है और ये भी चल रहा है, इसीलिए जो हायर प्रेशर है, मतलब पहले इसने 200 पे सेट किया, लेकिन क्योंकि आगे वो लाइन 100 तक जा रही है, उसमें से और जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, दैट लीक्स टू टैंक, और अल्टीमेटली 100 बार प्रेशर मिल जाएगा। और यही अगर हम बिल्कुल इसको बंद कर देंगे, यहां पर करेंगे, तो हमें 200 बार मिलेगा। सो इस तरीके से हमने एक पंप के साथ 2 प्रेशर सिलेक्ट कर लिए। अब 2 की जगह अगर 3 हो तो क्या करेंगे, 3 हो 4 हो, वो उसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम हटाएंगे यहां से। अब ये लाइन को उठा के एक और ऐसी वाल्व लगा लेंगे, सपोज हम इसको इसमें इवन हम सिंगल सॉलिड, डबल सॉलिनॉइड लगा लेते हैं। इसको एक रिलीफ वाल्व पे लगा लेंगे, और जब ये ऐसे हो गया तो इसको दूसरे रिलीफ वाल्व पे लगा लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। और जब ये नहीं चाहिए तो ऐसे हो गया। अब क्या किया हमने, अब इसमें सबसे पहले अगर ये S1 ऑन है तो 200 बार मिल गया, अगर S2 ऑन है, S2 ऑन होके प्रेशर यहां आ गया, यहां से प्रेशर आके आपको सपोज इसको आप ये सारे बंद कर लो। ठीक है, S2 जो प्रेशर आ गया, जब ये S2 ऑन किया उसके बाद S3, S4, अगर S4 साथ में ऑन है तो आपको प्रेशर 3 मिल गया, अगर S2 के साथ S3 ऑन है तो आपको प्रेशर 4 मिल गया। सो इन दिस वे आप जैसा चाहेंगे, जितने प्रेशर चाहेंगे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसने जो डिस्प्लेसमेंट देनी है एक कांस्टेंट देनी है, लेकिन हमें सिस्टम में 3 प्रेशर चाहिए तो हमें 3 रिलीफ वाल्व लगाने पड़ेंगे। 3 रिलीफ वाल्व के लिए फिर हमें सर्किट, पहला रिलीफ वाल्व ऑन करने के लिए एक डायरेक्शनल वाल्व अलग लगेगा, अगर ये प्रेशर सबसे ज्यादा आ जाएगा उसके बाद हम एक और डायरेक्शनल वाल्व लगा लेंगे, उससे हम 2 रिलीफ वाल्व और कंट्रोल कर लेंगे। अगर ये ऑन है तो ये प्रेशर आ जाएगा, अगर ये ऑन है तो ये प्रेशर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम अलग अलग प्रेशर्स कंट्रोल कर लेंगे। अब हमें प्रेशर अलग अलग कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, ये होगा कर लेंगे हम। ठीक है, हम ये भी तो कर सकते हैं कि 200 बार के ऊपर ही सब चलता रहे, क्या जरूरत है उसको 100 बार पिलाने की और 50 बार पिलाने की। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हम 200 बार पे रखा हुआ है, आपको सिर्फ 100 बार चाहिए, एक तो उधर एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, कोई मूवमेंट ऐसी होगी कि बहुत ज्यादा जोर से बजेगा, वो आपको वहां पर चाहिए कि नहीं इतना ज्यादा जोर नहीं चाहिए, तो आपको रिलीफ वाल्व चाहिए। और दूसरी बात है कि चलो जोर की भी बात नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर जैसे ही पंप का प्रेशर बढ़ता है, पंप का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा पंप का प्रेशर होगा, अगर आप फुल प्रेशर पे जाओगे तो वो पंप के ऊपर पूरा लोड पड़ेगा, जो मोटर का करंट है वो मैक्सिमम करंट पे जाएगा और बिजली का खर्चा उतना बढ़ेगा। तो अगर आपका सपोज 1 मिनट का पूरा साइकिल है, 1 मिनट के साइकिल में सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही हाई प्रेशर जाना है, तो हम उसको 5 सेकंड के लिए 200 बार पे लेके जाएंगे। बाकी अगर अपना 50 बार से काम सर रहा है तो फिर हम इसको ऑन करेंगे सो दैट अपना बाकी टाइम के लिए 50 बार पे हम काम करते रहे। इसलिए इट इज बेटर टू कंट्रोल द प्रेशर
विद हेल्प ऑफ न्यूमरस रिलीफ वॉल्व एंड डायरेक्शनल वॉल्व्स। उससे आपकी पंप की लाइफ भी बढ़ेगी और आपका बिजली का खर्चा भी कम होगा, और जो इक्विपमेंट को आप चला रहे हो उसको एक्स्ट्रा फालतू का प्रेशर नहीं मिलेगा, तो कुछ चीज की मिस हैपनिंग होने का या उसके वियर एंड टियर होने में भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोलिक प्रेशर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सारा सिस्टम ठीक चल रहा है आपका, और चलते चलते सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर अब आप देखिए, अगर आपका सारा सिस्टम, इसे हमने 3 4 5 ऑपरेशन अलग अलग चला रहे हैं, और अगर सारे के सारे ऑपरेशन स्लो डाउन हो गए हैं, या वो जितना प्रेशर चाहिए उतने प्रेशर पे जा नहीं रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका पंप डाउन हो गया है। पंप जो है वियर एंड टियर हो गया। पंप की लाइफ यूजुअली जो इंडिया में यूकन विकर्स के पंप मिलते हैं, और जैसा अपना ऑयल की कंडीशन रहती है, यूजुअली इट इज 4 to 5 years मैक्सिमम। जितना तेल गंदा होगा उतनी पंप की लाइफ खराब होती जाएगी, जितना तेल अच्छा होगा उतनी पंप की लाइफ बढ़ती जाएगी। मेरे पास ऐसी भी मशीन्स हैं जहाँ पर फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप लगा हुआ है, आज 20 साल हो गया, अभी भी वो चल रहा है उसका। लेकिन वो है कि हाँ, उसमें जो तेल है बहुत साफ है, उसमें हम ऑनलाइन फिल्ट्रेशन भी कर रहे हैं, उसके जो फिल्टर्स हैं उनको पीरियोडिकली रिप्लेस कर रहे हैं, सो दैट जो तेल है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे, तो वेयर एंड टियर नहीं होगा। तो अगर सभी मोशन आपकी स्लो हो रही हैं तो पंप क्या हो सकता है, कई बार ये होता है कि नहीं, आपका ये काम ठीक कर रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, लेकिन हाँ प्रेशर 200 नहीं बन रहा। तो प्रेशर 200 नहीं बन रहा का कारण क्या होगा कि ये हो सकता है कि आपका ये रिलीफ, ये वाल्व है जो 200 बार बनाने में ये है ना, इसने यहाँ पर आके स्टॉप किया है। अब यहाँ से तेल हल्का सा लीक हो रहा हो, ये लीकी हो गया हो, ये डायरेक्शनल वाल्व, तो बेटर है कि पंप बदलने से पहले आप डायरेक्शनल वाल्व को बदल के देखें। क्या कोई, जैसे कोई ना कोई अगर पूरे सिस्टम में कोई और वाल्व इस टाइप का लगा होगा, आपस में रिप्लेस करके देख लो 10 मिनट के लिए, क्या मेरा फिर प्रेशर बढ़ा? अगर प्रेशर नहीं बढ़ा, ये खराब हो सकता है, रिलीफ वाल्व हो सकता है, डायरेक्शनल वाल्व खराब हो, या ये सब ठीक हो। जिस सिलेंडर की हम मूवमेंट ले रहे हैं, उस सिलेंडर की मूवमेंट लेने के लिए एक अलग से वाल्व लगा होगा, डायरेक्शनल वाल्व, हो सकता है वो डायरेक्शनल वाल्व लीक हो रहा हो। तो ये हमको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा। अगर तो सभी मूवमेंट डाउन है तो ठीक है, पंप डाउन है। अगर लेकिन एक पर्टिकुलर मूवमेंट डाउन है, तो उस पर्टिकुलर किसी भी मूवमेंट के लिए क्या इन्वॉल्व हो गया, पंप इन्वॉल्व हो गया, एक रिलीफ वाल्व इन्वॉल्व हो गया, रिलीफ वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए एक डायरेक्शनल वाल्व इन्वॉल्व हो गया, फिर उस सिलेंडर को चलाने के लिए उसका अपना डायरेक्शनल वाल्व इन्वॉल्व हो गया। तो वी हैव टू सी ऑल दीज वाल्व कि इसमें से कौन सा कोई लीकी हुआ है। अगर सारे वाल्व ठीक हैं, देन वी हैव टू गो फॉर पंप, कि नहीं भाई मेन काम तो पंप का है, पंप ही डाउन हो गया, पंप हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। पंप की कार्टेजेस भी आती हैं, वी नीड नॉट टू रिप्लेस होल पंप। अगर आपका एक नया पंप है, साल बाद ही उसका पंप डाउन हो रहा है, तो 1 साल में होना नहीं चाहिए। अगर मान लिया कि हो गया, तो उसकी फिर आप कार्टेज चेंज कर सकते हो, उसका पूरे पंप को पूरी बॉडी ठीक होती है, उसके अंदर की जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट में जो बियरिंग्स लगे होते हैं, वो 1 साल में कहीं कुछ नहीं होता उनको। तो देयर इज नो नीड टू चेंज द एंटायर पंप, आप जस्ट उसकी कार्टेज बदल लें। हाँ, लेकिन अगर 5 6 7 साल से चल रहा है पंप और फिर आप देखते हो कि नहीं पंप डाउन हो गया, देन इट इज बेटर, क्योंकि कार्टेज भी काफी महंगी आती है, 70-80% कॉस्ट कार्टेज की भी होती है। लेकिन वो चलो जो बच गया, मनी सेव इज मनी अर्न, तो जो बच गया वही ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा टाइम हो गया देन इट इज बेटर टू चेंज द पंप। लेकिन उससे पहले हमें, जैसे मैंने बताया, वॉल्व्स को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि पंप इज अ कॉस्टली आइटम। तो उसको देखने के बाद ही हम जो काम करेंगे वो देखना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलीफ वाल्व्स, प्रेशर एंड पंप। आशा है कि आपको समझ आया होगा, कुछ फंडामेंटल्स और क्लियर हुए होंगे। तो काइंडली लेक्चर्स को देखते रहिए, समझते रहिए, और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें। जैसा भी आपको लगा, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या आपके इंडिविजुअल भी डाउट हो आपके
कहीं भी सिस्टम में वी कैन, आई एम ऑलवेज देयर, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू, बाय बाय।